असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया पन की शाखा में आपको खुशामदीद। दूर दूर सुनने वाले सभी लोगों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और आज की आराधना में शामिल करते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दें। लेंट पीरियड के अंदर दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, लोगों के घरों में इबादत के लिए जाते हैं, अपने घर में भी इबादत रखवाते हैं। लेकिन एक उम्दा श्रेष्ठ बात आपको बताऊंगा और इसको कभी भी नजरअंदाज जिंदगी भर मत कीजिएगा, जिंदगी भर। और पता है वो क्या है? वो है परमेश्वर प्रभु के मुंह से निकला हुआ एक वचन, जो वचन यीशु मसीह कहते उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा। पता है क्या कहा? कुछ याद है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार कर रहा था? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। रिपेंट। और ये वाली चीज हमारी जिंदगी में जरूरी है, रोज जरूरी है। हम लोग बड़े बड़े काम करने में बहुत उत्सुक रहते हैं। किसी को खाना खिला देंगे तो उसकी तारीफ हम सुनना चाहते हैं। किसी को पैसा दे देंगे, दान दे देंगे, उसकी भी तारीफ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जब कोई भरी महफिल में बोले इन्होंने पैसे से हमारी बड़ी मदद करी। लेकिन आपको बताऊं, ना तो आपका खाना खिलाना काम आएगा, ना आपका पैसे का देना काम आएगा। किसी अंधे को आप रास्ता दिखा के सड़क पार करा दीजिए, वो अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड। सोशल वर्क है, सामाजिक कार्य है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन जिस बात से हमारी और आपकी जिंदगी में नजात आती है, उद्धार आता है, वो है रिपेंट, तौबा करो। और इसीलिए यही एक ऐसा सेंटेंस है जो बाइबल में तकरीबन 110 बार लिखा गया है। 110 बार, ध्यान दीजिएगा। और इसको हर ही आदमी प्रचार कर रहा है, हर आदमी कह रहा है। कलीसियाओं में तो इसका जोर दिया जाता है। लेकिन बार बार शैतान इस वाले काम को हटा देता। तौबा, हम कहे कि तौबा करें, तौबा नहीं। मैं समझता हूं अगर यह तौबा वाला कार्यक्रम बाग अदन में हो जाता तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। जब खुदा ने पुकार कर कहा, आदम आदम तू कहां है, वो कहने लगा मैं तेरे सन्मुख आने से लजाता था, शर्मिंदा में, क्योंकि मैं नंगा था। तो खुदा ने कहा तुझे ये किसने बताया कि तू नंगा है? तो उसे उसी समय कायदा तो ये कहता है, तौबा करता, आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मैं खताकार हूं, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो नहीं मांगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट बहुत दिए। ये औरत जो ये तूने मेरे साथ रखी है, इसने मुझसे कहा फल खा ले, और मैंने खा लिया। औरत से पूछा, उसने भी तौबा नहीं करी कि गलती हो गई, लेकिन क्या कहा? ये शैतान आया बाग अदन के अंदर, मुझे भरमा कर चला गया, इसलिए मैंने ये फल खा लिया। मैं आपसे और अपने स्वयं से भी ये बात कहना चाहता हूं, इस काम को दिन प्रतिदिन नित्य कहना प्रारंभ कीजिए। अगर हम, लिखा है बाइबल में, अगर हम कहते हैं कि हम में कोई गुनाह नहीं, तो हम झूठे हैं, तो हम झूठे हैं। अर्थात गुनाह तो हमारे साथ जुड़ा जुड़ा चलता है। अगर यीशु मसीह को हम साथ में रखेंगे तो पहली प्राथमिक आवश्यकता है तौबा, तौबा, तौबा दिल से। और मैं अपनी वाणी में या कभी भी दुआ करता हूं तो यह बात मैंने कंठस्थ कर ली है, खुदा बाप से माफी मांगना, क्योंकि गुनाह तो हो जाता है ना, सरजद हो जाता है। और जब हम निरपराध, कोई गुनहगार
सत्ता को रिसीव नहीं करते तो हम परमेश्वर को भी झूठा ठहराते हैं। परमेश्वर तो झूठा है, लेकिन यह बात अच्छी नहीं है। और इस चीज को लिखा हुआ मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17वां पद, और यहां पे लिखा है, पढ़िए जरा क्या लिखा है। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। उस समय यीशु ने यह कहना आरंभ किया, क्या? कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। निकट आ गया है, मन फिराओ। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, एक एक बच्चे से, एक जवान से, एक महिला और मर्द से, सुनने वाले सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मन फिराओ, रिपेंट करो। रोज रिपेंट करने की जरूरत है। खुदा आप माफ कर दीजिए, कल हमको ऐसा करना चाहिए था। थोड़ा समय निकाला कीजिए अपने घर में। अपने पारिवारिक कार्यों के अंदर बहुत वक्त देते हैं, 24 घंटे में 23.5 घंटे अपने परिवार को देते हैं, लेकिन कभी भी खुदा के पास आकर नहीं कहते, खुदा बाप मैं कसूरवार हूं, मुझे जैसा रहना चाहिए था मैं नहीं रह पा रहा हूं, मेरी मदद कर दीजिए, मेरी खताओं को बख्श दीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। कहने की जरूरत है। और क्यों कहने की जरूरत है? क्योंकि हमें अपनी उम्र के बारे में कुछ नहीं मालूम, हम अपने समय के बारे में कुछ नहीं जानते, और इसलिए खुदा का कलाम कहता है, और हर एक जन इस बात को सुन ले, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। आपको बताऊं, 2 किस्म के राज्यों का जिक्र परमेश्वर के वचन में किया गया है। एक तो स्वर्ग का राज्य, और दूसरा कौन सा राज्य है? कोई बताएगा? है किसका राज्य? पापा, किसका राज्य? पापा का राज्य है ना, शौहर का राज्य। 2 किस्म के राज्यों का जिक्र आता है, और है स्वर्ग का राज्य और उसी से जुड़ा हुआ है परमेश्वर का राज्य। स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य। मैंने लिखा है, किंगडम फ्रॉम द हेवेंस हेडेड बाय जीसस क्राइस्ट। किंगडम फ्रॉम द हेवन हेडेड बाय जीसस क्राइस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीस्टैब्लिशिंग द किंगडम ऑफ गॉड ओवर दिस रेबेलियस पार्ट ऑफ गॉड्स रेल्म। जो परमेश्वर, यह बात तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, जब परमेश्वर इस सृष्टि को बना रहा था तो लिखा हुआ है, पानी के ऊपर उसका आत्मा, किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था। और यह बात भी हम बावाज़े बुलंद कहना चाहते हैं कि परमेश्वर सारी सृष्टि में राज्य करता है। परमेश्वर सारी सृष्टि में राज्य करता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो यह कहे कि परमेश्वर का राज्य वहां पर नहीं है। लेकिन जहां पर परमेश्वर का राज्य होता है, उसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर के नियम वहां पे फॉलो किए जा रहे हैं। जो परमेश्वर चाहता है वो फॉलो किया जा रहा है। लेकिन मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं, लेकिन जब शैतान ने मनुष्य की जिंदगी में कार्य किया, आदम और हवा की जिंदगी में कार्य किया, और आज हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी में कार्य करता है, उस जगह पर हम लोग विद्रोह करते हैं। विद्रोह करते हैं जब हम शैतान के आगोश में हो जाते हैं, जब शैतान के नियंत्रण में हो जाते हैं, या हम ज्यादा शैतान की बातों को सुनकर उसी पे अमल करना प्रारंभ कर देते हैं। बिल्कुल पुख्तगी के साथ, मजबूती के साथ मैं कह रहा हूं, उस जगह पर परमेश्वर का राज्य नहीं रहता। उस जगह परमेश्वर का राज्य नहीं रहता। परमेश्वर उस जगह से अलहदा हट जाता है। और इस गैप को, कि कहीं पे परमेश्वर का राज्य है और कहीं पर नहीं है, इस गैप को दूर करने के लिए स्वर्ग के राज्य का आना, उन जगहों पर जहां पर परमेश्वर का राज्य नहीं है, वहां पर होना आवश्यक है। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये 2 राज्य अलग अलग समयों पर
अलग अलग स्थानों पर अपने अधिकार को दिखाते हैं। जो जब हम हुक्मदुली करते हैं, जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अपने ऊपर से हम परमेश्वर के अधिकार को खत्म करते हैं। और इसी अधिकार को जो हमने खत्म कर दिया और हमारे यत्न और प्रयत्न से फिर परमेश्वर का राज्य हमारे ऊपर नहीं आता, तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई और उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह से कहा, बेटा अब तुम जाने के लिए तैयार हो, नीचे जाना, कोशिश करना अपने एफर्ट से, अपने कार्यों से, अपने बलिदान से, कि उन लोगों की जिंदगी में जहां पर मेरा राज्य नहीं है, वो जगह भी परमेश्वर के राज्य से भर दी जाए। और यीशु मसीह आया ही इसीलिए, यीशु मसीह इस दुनिया में आया इसलिए, इसीलिए तो 4 अध्याय के 17वें पद में लिखा हुआ है, उस समय यीशु ने प्रचार करना क्या किया? प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसको पिता की ओर से यह आदेश मिला था कि तुमको जाकर उस गैप को भरना है, उस गैप के अंदर स्वर्गीय राज्य को स्थापित करना है, और तब मेरा राज्य ऑटोमेटिकली उस जगह पर स्थापित हो जाएगा। जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए हम किसके राज्य को अपने ऊपर अंगीकार कर लेते हैं? जब हम आज्ञा नहीं मानते, जब परमेश्वर के नियमों को नहीं मानते, तो किसका राज्य हम ग्रहण कर लेते हैं? किसका राज्य ग्रहण करते हैं, बता सकते हैं? अपने ऊपर किसका राज्य? जोर से बोलिए भाई साहब। शैतान का राज्य, शैतान का राज्य। और इस पे तो बहुत बहस होती है भाई। यीशु मसीह ने कई बार कई जगहों पर कहा, जब लोग कहते थे हमारा पिता अब्राहम है, तो यीशु मसीह क्या कहता है? अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम अब्राहम के तरीके के काम करते, लेकिन चूंकि तुम पिता अब्राहम से नहीं हो तो किससे हो? क्या लिखा है? तुम अपने पिता, दुनियावी पिता शैतान से हो। और शैतान झूठा है और शैतान हत्यारा है, वो हमेशा से झूठ बोलता आया है। और याद रखिएगा, अगर हम हुक्मदुली करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो हम आसानी से परमेश्वर के राज्य को हटाते और शैतान के राज्य को स्थापित करते हैं। दोबारा परमेश्वर का राज्य हमारे ऊपर आ जाए, इसीलिए यीशु मसीह आया आसमान को छोड़कर जमीन पर, ताकि हमारी जिंदगी में वो स्वर्गीय राज्य को स्थापित कर सके। यह बात बड़ी खतरनाक है, लेकिन यह बात यीशु मसीह ने कही और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कही। होता क्या है? होता यह है कि हमको दुनिया का आकर्षण इतना आकर्षित करने लगता है, हमको इतना अपनी निकटता में लाने लगता है कि हम लोग परमेश्वर को परमेश्वर का दर्जा ही नहीं देते। अगर परमेश्वर को परमेश्वर का दर्जा दें तो परमेश्वर ही राज्य करेगा। और इसके लिए यीशु मसीह ने एक तरीका बनाया स्वर्गीय राज्य को स्थापित करने के लिए, और परमेश्वरी राज्य को उसके बाद हमारे जीवन पे अधिकार के रूप में रखने के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? रिपेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ये अति महत्वपूर्ण शब्द है और इसकी क्रियाशीलता हमारे और आपकी जिंदगी में रोज आवश्यक है। रिपेंट करें, तौबा करें। तौबा मात्र एक शब्द नहीं है, तौबा के साथ एक क्रिया है। उस क्रिया के अंदर हमको प्रवेश करना पड़ता है। पहली बात, हम सोचते हैं हम गुनहगार हैं, हमने पाप किया है, हम अपराधी हैं, तो ये कहना और फिर उसके बाद तौबा करना। कैसे तौबा की जाती है? अगर आप अपराधी ही नहीं हो, अपने आप को मान ही नहीं रहे अपराधी, आप तो कह रहे हो हम तो जन्नत के डायरेक्ट हकदार हैं, तो आपको तौबा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने तो पहले ही से टिकट खरीद रखा है, अपनी एडवांस बुकिंग करा रखी है। लेकिन जब कभी आपको यह बात महसूस हो तो तौबा आवश्यक है। बिना तौबा के ना तो स्वर्गीय राज्य स्थापित होगा और ना परमेश्वरी राज्य स्थापित होगा। और परमेश्वर यह चाहता है
कि स्वर्गीय राज को हमारे बीच में स्थापित करे। और इसी चीज को इज़राइल में लोग बहुत इश्तियाकमंदी से, बहुत ख्वाहिशमंद होकर इस बात के इंतजार में हैं कि काश के स्वर्गीय राज स्थापित हो जाए। लेकिन जो शख्स उस स्वर्गीय राज को स्थापित करने के लिए इस दुनिया में आया, उसको नकारते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको नहीं चाहते हमारे जीवन में आए। और इसीलिए तो यहूदियों के बीच में यह मान्यता है कि यीशु मसीहा आने वाला है, यीशु मसीहा आएगा और हमको हमारे अपराधों से छुटकारा देगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने खुद कहा वो तो आ चुका, मैं आ गया हूं इस दुनिया के अंदर, मैं आ गया हूं ताकि तुमको, मैंने लिखा है, इट वॉज रिजेक्टेड एंड सो वॉज पोस्टपोन अंटिल क्राइस्ट कम्स टू सेट अप द किंगडम। ये बात हमने और आपने, सिर्फ इजरायलियों ने नहीं लेकिन हमने और आपने भी नकार दी। कई बार जब हम अपराधों के अंदर मुब्तला रहते हैं और अपराधों को छोड़ना नहीं चाहते, गुनाह की गलाजत में, गुनाह की गंदगी के अंदर, कालिमा के अंदर अपने आप को रखना चाहते हैं और सच्चाई से तौबा नहीं करते, बल्कि हमारी ड्रामेबाज जिंदगी होती है। हम ड्रामा करते हैं, बहुत अच्छा ड्रामा सीख लिया हमने शैतान से, हम ड्रामा करते हैं, शैतान भी ड्रामेबाज है और उस ड्रामे को हम अपनी जिंदगी के अंदर फलीभूत होते हुए देखते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम की एक आयत बहुत जोरदार आवाज में कहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 12वां पद। अभी तक शायद इस आयत को हमने नहीं समझा या आपने नहीं समझा, लेकिन आज समझ लीजिएगा, यह आयत हमसे और आपसे बातचीत कर रही है और उसी की बात कर रही है जो खुदा आज हमसे और आपसे चाहता है। पढ़िए मेहरबानी से, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 12 पद में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से नहीं, अब तक स्वर्ग के राज पर जोर होता रहा है। पढ़िए मेरे साथ साथ पढ़िए, यूहन्ना बपतिस्मा देने, मेरे साथ साथ बोलिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक, कब तक, कब तक, अब तक, आज भी शामिल है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज, कौन से राज? परमेश्वर के राज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्वर्ग के राज की बात कर रहा हूं। स्वर्ग के राज को जो यीशु मसीह स्थापित करना चाहता है, उसके ऊपर क्या होता रहा है? जोर होता रहा है। समझ में आया? समझ में आया? हम लोग रिबेलियन तबीयत के हैं, रिबेलियस हैं, हम विद्रोही हैं। जब हम अपराध करते हैं तो परमेश्वर से इसका विद्रोह कर लेते हैं। दो ही शक्तियों का युद्ध है जो आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे उसमें भी, और आज भी दुनिया के अंदर ये आपस में एक दूसरे के विरोधी। मैंने पिछली बार प्रचार किया था, ये दोनों, एक शरीर की अभिलाषा और आत्मा की अभिलाषा, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और ये जोरावर हैं। और आप खुद सोचिएगा इस बात को, कई बार आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होता है? जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन के ऊपर यीशु मसीह जोरावर साबित होता है। क्या साबित होता है? बलवान, बलवान है। किसी को समझाइए, आप उसकी बाबत समझाइए, उसकी बुराई को उसकी किनारे ले जाके ढांकने की कोशिश करिए, बेटा तुमने ये वाला बना, नहीं नहीं हमने नहीं किया, हम तो ऐसा करते ही नहीं। ये क्या होता है? रिबेलियस तबीयत। हम इसी तरीके से खुदा से भी कहते हैं, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से, हमने नहीं किया फिर भी आप हमको माफ कर दिए। अरे जब तौबा ही नहीं हमारी जिंदगी के अंदर तो खुदा माफ क्या करेगा? यीशु मसीह जिस स्वर्गीय राज की स्थापना की बात कर रहे हैं, उस राज में दाखिल होने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर आज तक जोर हो रहा है। जो लोग समझ जाते हैं यीशु वो है जो हमको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराकर परमेश्वरी राज्य में दाखिल कराने के लिए इस दुनिया के अंदर आया, वो लोग तौबा के माध्यम से अपनी जिंदगी को जोरावर साबित करते। लिखा है
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दिनों से अब तक स्वर्गीय राज्य पर जोर होता रहा है। जो लोग समझ जाते हैं, जो लोग परमेश्वरी वाणी को समझ जाते हैं, परमेश्वरी योजना को समझ जाते हैं, जो लोग ये समझ जाते हैं कि यही वो तरीका है जिससे हम बलवान भी होंगे और हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे और फिर परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वाले हो सकेंगे, वो लोग इस कार्य को करते हैं। अन्यथा लोग इनकार कर देते हैं। स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का एक ही तरीका है और वो है तौबा। जब हम तौबा करते हैं तो हम जोरावर हो जाते हैं। जोरावर होने का तरीका तौबा है। अगर तौबा करेंगे तो जोरावर हो जाएंगे और स्वर्गीय राज में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अगर तौबा नहीं करेंगे तो हम कमजोर होंगे और स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और लिखा है स्वर्गीय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर और शैतान हमको जोरावर नहीं होने देता। यानी कि हम तौबा ना करें इसके लिए शैतान बार बार हमको निराशा में ले जाएगा, हमको हतोत्साहित करेगा, हमको कमजोर बनाएगा, हमको कहेगा बेटा तुमको तौबा करने की जरूरत नहीं। आज लोग अपने जीवन के अंदर झांक कर देखें, कितनी बार आपने अपने अपराधों से तौबा करी है। तौबा करने से हम अपने आप को नकार देते हैं, हम कह देते हैं तौबा नहीं। खुदावंद ये चाहता है हम तौबा करें ताकि हम जोरावर बन जाएं। क्या हम और आप जोरावर बनेंगे ताकि हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करें? तौबा का आना हमारी जिंदगी के अंदर आवश्यक है। मैं आज इस कलीसिया के अंदर हर एक फर्द बशर के अंदर, हर एक महिला और मर्द के अंदर यह बात बो देना चाहता हूं। आप पहले इस बात का अंगीकार करना तो सीखिए कि आप अपराधी हो। अब आपको दिखाता हूं किस तरीके से हम लोग ने रिजेक्ट किया यीशु को। पहली बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 20वें, 21, 22, 23 पद में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और यह बात खुदावंद यीशु मसीह क्लैरिफाई कर रहा है। क्या कह रहा है? तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा। क्या लिखा है? तब उन नगरों को। अरे मैं तो सोच रहा था किसी एक व्यक्ति को उलाहना दो भैया, किसी एक व्यक्ति से कहो कि स्वीटी तुमने गुनाह किया है, तुम अपराध नहीं। स्वीटी अकेली नहीं है, नगर का नगर है जो रिबेलियस हो चुका है, जो विद्रोही हो चुका है। आप सोचेगा, आप विद्रोही, आपका पूरा घराना विद्रोही, आपका पूरा समाज विद्रोही, और जिस चर्च में इबादत करने जाते हैं पता नहीं पूरा चर्च का चर्च विद्रोही तो नहीं है, क्योंकि वो गुनहगार अपने आप को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, झूठ बोलते हैं। लिखा हुआ है तब वो उन नगरों को क्या करने लगा? उलाहना। नगर के नगर को कहने लगा बदतमीज लोगों, अनाज्ञाकारी लोगों, व्यभिचारी लोगों, किसी एक जन को नहीं कह रहा है। और फिर कहता है जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम नगर में। आप भी तो गवाही देते हो, हम भी तो गवाही देते हैं। सामर्थ के कामों का हमारे जीवन में होना इस बात को दर्शाता नहीं है कि हम विद्रोही नहीं हैं, हम विद्रोही नहीं हैं, हम गुनहगार नहीं, यह बात नहीं दर्शाता। हम अगर हमारी तबीयत ठीक है, हम बहुत तंदुरुस्त हैं, हमारे घर में खाने पीने को बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्गीय राज्य हमारे ऊपर आ गया है। नहीं, हमने परमेश्वर से विद्रोह किया। तभी वो कह रहा है उन नगरों को उलाहना देने लगा कि जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन, क्या लिखा है, नहीं फिराया था, नहीं फिराया। और आज भी आप बात करिएगा स्वयं से, कई बार हम लोग कहते हैं नहीं 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 हम बिल्कुल ठीक है, आई एम क्वाइट ओके, हमारा परिवार कोई जोड़ ही नहीं साहब हमारे परिवार का। लेकिन हकीकत यह है परमेश्वर उलाहना दे रहा है। मुझसे भी बार बार उलाहना देख कहता बेटा तुमने गलती की है, माफी मांगो, तौबा करो। मैं तौबा के ऊपर जोर देना चाहता हूं।
क्या निकल जाएगा, क्या खो जाएगा अगर हम परमेश्वर के समीपता में जाकर कहें, हां खुदा बाप मैं अपराधी हूं, यस मैं उन बातों को मान लेता हूं खुदा बाप, और मुझे तौफीक बख्श दीजिए कि मैं आइंदा गुनाह ना करूं, मैं अपराध नहीं करना चाहता खुदा बाप, लेकिन क्या करूं, एक ख्वाहिश है जो शैतान को जोरावर साबित कर देती है और तुझे निर्बल बना देती है। यीशु मसीह चाहता तो अपने 3.5 साल की दौरान एक खिदमत, उसने चाहा कि स्वर्गीय राज आ जाए। लोग पूछने लगे, क्या तू राज इन्हीं दिनों में फेर देगा? यीशु मसीह से लोगों ने सवाल किया कि क्या तू स्वर्गीय राज इन्हीं दिनों में फेर देगा, तेरा राज स्थापित? यीशु मसीह ने क्या कहा, उन समयों और कालों का जानना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है जिनको पिता ने अपने वश में रखा है, इसलिए उनको मत जानो, सिर्फ जानो ये अपराध किया है, तौबा करो। कहने लगा क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं बिराया। लिखा हुआ 21वें पद में, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा। अरे ये गलील झील के पास तमाम छोटे छोटे शहर बसे हुए हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने जो सेविकाई का काम किया उसके चौगिर्द किया, कहीं कफरनहूम है, कहीं बैतसदा है, कहीं कुछ है, तमाम चीजें उसी के इर्द गिर्द हैं। तो खुदा का कलाम कह रहा, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए। यीशु मसीह आया, पानी पे चल के दिखाया, बैतसदा के अंदर पानी पे चल के दिखाया, उसने लंगड़े को ठीक कर दिया, अंधे की आंख पर हाथ रखा, वो ठीक हो गया, मुर्दे जिलाए जाने लगे, शैतान जोरावर तरीके से निकाला जाने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु को नहीं माना। अरे वो कहने लगे, इसको सामर्थ्य कहां से आ गई है? क्या ये हमारे में का एक शख्स नहीं है? यीशु मसीह की खुदाइयत को, यीशु मसीह के उस अधिकार को जिसमें वो स्वर्गीय राज्य स्थापित करता है, उसको नकार दिया। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख पे बैठकर वे कब के मन भिला देते, कब का मन भिला देते। आग वाला सूर सैदा का क्या हाल हुआ था, क्या हश्र हुआ था, हैं? आग से भस्म कर दिया गया था सदोम और गमोरा। और खुदा कलाम कह रहा है, अगर ये काम उस समय किए जाते, उस समय नहीं किए गए, सब जल के भस्म हो गए। तो वो कह रहा है, आज भी हमारी और आपकी तबीयतों को देखकर शायद हो सकता है वो नाम लेकर कहता हो, बेटा फलाने, बेटा ईजे से ही अगर ये वाला आश्चर्य तेरी जिंदगी में किया जाता तो कब का टाट ओढ़कर राख पर बैठकर तू तौबा कर लेता। लेकिन हमने नहीं किया, हमने नहीं माना। इसके आगे लिखा है 22वें पद में कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं न्याय के दिन, क्या लिखा, खतरनाक बात लिखी है, क्या लिखा है, परंतु न्याय के दिन, हां, तुम्हारी दशा से, हां, तूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। जिसको हम बहुत अपराधी समझ रहे हैं, अरे भाई उनके ऊपर तो आग नाजिल हो गई, हम तो बहुत अच्छे हैं, नहीं हम अच्छे नहीं हैं। खुदा कह रहा, बेटा अगर ये बात वहां कर देता ना तो लोग टाट ओढ़कर राख पर बैठकर तौबा कर लेते, लेकिन हम आज भी तौबा करना नहीं चाहते। तौबा का मतलब क्या होता है? रिपेंटेंस का क्या मतलब होता है? अपने किए गए गलत कार्यों का पश्चाताप और फिर उसको दोबारा ना करने का वायदा, इसे कहते हैं तौबा। क्या मैंने बताया ना, समझ गए? गलत कामों को ना करने का पश्चाताप और फिर आगे नहीं करेंगे। हम लोग तो करते भी हैं और करते रहना चाहते हैं, करते भी हैं और करते रहना चाहते हैं। मुझे एक पादरी मिला और उसने मुझसे कहा, पादरी साहब आप अपनी इज्जत का पलीता खुद ही लगा लेते हो। अपनी इज्जत का पलीता, समझ में आया कुछ? खुद ही लगा लेते हो। क्यों? कहने जब आप किसी पुलपिट पे खड़े होते हो और आप वहां पर कह देते हो मैंने अपराध किया, मैं पापी हूं, तो सामने वाला क्या समझेगा? ये पापी और हम भी पापी, दोनों पापी पापी, आओ गुल्ली डंडा खेलें, हैं? सब पापी। ये मत कहा करिए, ये बात नहीं बोला करिए, अच्छी बात नहीं है। मैं पुलपिट, वो कहने लगा, मैं पुलपिट से कभी इन बातों को नहीं कहता, क्योंकि मैं तो भक्त हूं,
मैं तो भक्ति सिखा रहा हूं। मैंने कहा बेटा ये तुमको शोभा देता है, मुझे शोभा? मुझे तो मेरे खुदा ने सिखाया है तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अरे मैं तो चाहता हूं हर एक पल तौबा करो। पता नहीं कौन सा पल आ जाए कि वो डाकू की तरह जब मेरी जुबान से निकले कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे भी याद कर लेना। तो यीशु कह दे तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं यही तो चाहता हूं। कहां ले जा रहा है? स्वर्ग का राज्य स्थापित करना चाहता है। परमेश्वरी राज्य को हमने नकार दिया और हम अपराधी हो गए। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि उस राज्य को पुनः स्थापित करे, इसलिए यीशु इस दुनिया में आ गया। एक और जगह पे ले चलता हूं। उसने कहा 23वें पद में, हे कफरनहूम, कफरनहूम का बहुत जिक्र आता है खुदा के कलाम के अंदर। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। अरे बाप रे बाप, यहां पे बड़े बड़े काम किए खुदावंद ने। एक शख्स था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और जब यीशु मसीह आया उसने डांट दिया, दुष्ट आत्मा निकाल दिया, और वो उसे पटक कर और दुष्ट आत्माएं छोड़ कर चली गई। ये कफरनहूम में हुआ था। ये काम कफरनहूम, तो लिखा हुआ है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे। कहीं हमारी और आपकी हालत, हमारी और आपकी जिंदगी ऐसी तो नहीं है कि हम अधोलोक तक नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि हम अंगीकार ही नहीं करना चाहते। हम अपने अपराधों को मानना ही नहीं चाहते। हम तो संत हैं भाई, हमसे क्या अपराध होगा? क्या तू आदम की औलाद नहीं है? क्या तुम आदम और हवा की औलाद नहीं हो? जहां पर खुदा ने कहा तेरी नस्लों में ऐसे ही होता रहेगा। भैया सारी नस्लें अपनी मेहनत का फल खाएंगी, सर का पसीना एड़ी तक आएगा, और वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएंगे। क्या ऊंट कटारे नहीं उग रहे हैं हमारे घरों के अंदर? लिखा हुआ, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। अगर हम तौबा नहीं करते, अगर हम पश्चाताप नहीं करते, तो अधोलोक तक नीचे जाने के लिए हम तैयारी अपनी कर रहे हैं। और लिखा है, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, अगर ये सदोम में किए जाते तो वो आज तक, क्या लिखा है, तो वो आज तक बना रहता, आज भी पाया जाता। अफसोस है कि सदोम में ये वाले काम नहीं किए गए, नहीं बताया गया, सिर्फ आग भेज दी गई। लिखा है, पर मैं तुमसे कहता हूं न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य। कितना खतरनाक कलाम है। और इसी को एक जगह पे और ले चलता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 27वें अध्याय देखिए, हमारी हठ धर्मी कितनी ज्यादा है। हम कितना ढीठ बन जाते हैं इन बातों के लिए। होता नहीं है कई बार कि आइए ताली बजाएं, नहीं बजाएंगे ताली, क्यों बजाएं? तुम इसको क्या कहते हैं? भैया मैं अपने लिए ताली थोड़ी ना कह रहा हूं, उसके लिए कह रहा हूं जिसको हम और आप मानते हैं, पूछते हैं। तो ताली नहीं बजाएंगे, जाओ कर लो तुम पादी साहब, सर के बल चल के आओ मेरे पास और कहो ताली बजाओ। नहीं बजाते, हम कहते हैं हाथ उठाओ, नहीं उठाएंगे, जाओ कर लो, क्या करोगे? तो लिखा हुआ है, हे क्या पिलातूस ने 27वां अध्याय 22, 23, 24, 25 पर देखिए, पिलातूस ने उससे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? फिर यीशु को जो मसीह कहलाता, निकाल लिया ना आपने? फिर यीशु को जो मसीह कहलाता क्या करूं? सबने उनसे कहा वो क्रूस पर, आए आए आए, क्या बात है, सबने मिल करके एक वाणी, क्या सिखाया गया था, टीचिंग दी गई थी। ये शब्द को कहने के नहीं, शैतान था सबके ऊपर टीच करने के लिए। शैतान था वहां पर, सबकी जबान से एक ही बात निकल रही थी। क्या निकल रही थी? इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता। एक भीड़ होती, कहीं कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कोड़े मार दो, कोई कहता यहीं पे इसको कत्ल कर दो। नहीं, सब लोग एक ही अधिकार को अपने ऊपर रखे हुए हैं, और वह है शैतान का अधिकार, इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। और तब लिखा हुआ है, हाकिम ने कहा क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे। हम लोग नहीं कहते हैं, हम भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, कई बार कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे क्या? वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। वो दिस इज, ये कौन सी मानसिकता है? ये मानसिकता है विद्रोह की। नहीं, हम परमेश्वर तेरे राज को अपने जीवन में नहीं चाहते, हम स्वर्गीय राज को भी नहीं चाहते, हम विद्रोही हैं। और जो जोरावर होता है
वो बलपूर्वक वहां पे दाखिल हो जाता है। और लिखा हुआ है, उसने क्या बुराई, पर वे और भी चिल्लाकर कहने लगे उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत क्या हो रहा है, हुल्लड़ होता जा रहा है। तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए, पानी लाकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से, अरे मैं नहीं हूं भैया इसमें शामिल। मुझे समझ में आ रहा, मेरी पत्नी ने अभी थोड़ी देर बाद पहले आकर कहा है, इसके मतलब इसके जीवन में हाथ मत डालना। मैंने आज रात भर इसके विषय में बहुत कष्ट उठाया है। कह रहा है पिलातुस समझ गया, लेकिन समाज समझना नहीं चाहता। विद्रोही तबीयत, हम लोग विद्रोह करते हैं। और तब लिखा है सब लोगों ने उत्तर दिया। तब क्या लिखा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भैया, ये सब लोगों को टीचिंग किसने दी। सब लोगों ने उत्तर दी। क्या उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, हम पर और हमारी संतान पर हो। सब लोग कह रहे हैं। यीशु मसीह बेचारा कलीसिया में पादरी चिल्ला चिल्ला के थक जाता है और वो बातें समझी में नहीं आती, लेकिन शैतान सिखा देता है, तुरंत बातें समझ में आ जाती है। जब हमारा बाप शैतान हो जाता है तो हर बात समझ में आती। हां, आज तो ये कर डालो, आज गाली देने में भी मजा आएगा, आज झूठ बोलने में मजा आएगा, आज चोरी करने में मजा आएगा। सब चिल्लाकर कहने लगे। एक और आयत निकालिए, लूका रचित सुसमाचार और 19 अध्याय। हम उसकी रिजेक्शन को क्लियरिफाई कर रहे हैं। अगर गलत फहमी के शिकार हम और आप में से कोई हो तो आज उसको दूर करने की कोशिश। 19 अध्याय 11 पद, यहां लिखा, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा। मतलब लोग आके कहने लगे कि क्या तू स्वर्ग का राज्य इसी समय फेर देगा, ऐसा सवाल किया। तो उसने कहा, ये वाला आयत है प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6 पद। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, तुम उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम मतलब समझो, तुम्हारा तो काम सिर्फ इतना मैंने कहा, मैंने प्रचार करके कहा कि तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यहां पे लिखा, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा। तो उस समय स्वर्गीय राज्य नहीं स्थापित हुआ, लेकिन हम इस बात पे विश्वास करते हैं एक दिन आएगा जब स्वर्गीय राज्य स्थापित किया जाएगा, और उसको परमेश्वर पिता ने निश्चित करार दिया है। और तब लिखा है, जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि वो यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट हुआ चाहता है। लिखा है, उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी। मालूम होगा ना, ये वाला कई बार प्रचार भी किया होगा लोगों ने। 10 को बुलाकर 10 मोहरें दी। अब देखिए, उसने कहा, मेरे लौट आने तक इससे लेन देन कहां चला गया? दूर मुल्क में चला गया। हमारा यीशु मसीह भी दूर चला गया। कहां चला गया? अपने बाप के दाहिने हाथ पे विराजमान हो गया, दाहिने हाथ पर विराजमान हो गया और हमसे कह गया, जो तोड़े मैंने तुमको दिए हैं, लेन देन किया करना, आपस में लेन देन किया करना। इसको बढ़ाओ बेटा, तोड़ो को बढ़ाओ। तब लिखा है, एक दिन जब उसको राज्य संभालना था, तब वो आया अपनी जगह पर। पहले 10 वालों बुलाया, 10 और कमाई है, फिर 5 वाले को बुलाया। ठीक है, तो 5 वाले को बुलाया तो उसने क्या कहा है? मैंने 5 और कमाई है। तो उससे क्या कहा परमेश्वर ने? शाबाश शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसने क्या किया? 1 वाले को बुलाया। बहुतों के पास एक ही होता ना, तो 1 वाले बुलाया। तो उसने क्या कहा? मैं तुझसे डरता था, मुझे मालूम है कि तू जहां नहीं बोता वहीं से काट लेता है, जहां नहीं बिथराता वहां से बटोर लेता है। तो उसने कहा, ऐ निकम्मे और आलसी दास। क्या कहा? निकम्मे और आलसी दास, मैं तुझको तेरी ही वाणी से दोषी ठहराता हूं। जब तुझे मालूम था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां पे मैं काट लेता हूं, और जहां मैंने नहीं बिथराया वहां से मैं बटोर लेता हूं, तो तुझे चाहिए था कि अपने तोड़े को
सर्राफों को दे देता, तो मैं आकर उसे सूद समेत, सूद समेत बटोर लेता। लेकिन आपको बताऊं क्या हुआ, ये रिबेलियस तबीयत का था। मैं नहीं करूंगा। कई बार हम लोग कहते हैं ना, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करने वाले ये वाला काम। खुदा बाप समझा रहा है, बेटा कर लो, कर लो, ये वाला काम करो। नहीं, हम नहीं करेंगे। लेकिन हमको तब खुदावंद यीशु मसीह ने यह उदाहरण दिया, लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मतलब 10 तोड़े वाले को वो वाला तोड़ा दे दिया गया। आगे चलते हैं, निकालिए प्रेरितों काम 3 अध्याय 19 पद। आज ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम तौबा करें, अपने उन कार्यों से जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं उनसे तौबा करके परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने दें। प्रेरितों काम 3 अध्याय 19 पद, यहां पे लिखा है, इसलिए मन फिराओ, रिपेंट एंड कम बैक, रिपेंट एंड कम बैक, लिखा है, इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के। आज हम समस्याओं में बहुत पीड़ित हैं, शांति जाती रही, घर में अशांति है, रोना है, मातम छाया हुआ है। क्यों? कोई और इसका कारण नहीं है, हम हैं स्वयं। हम स्वयं अपने खानदान में विलाप का कारण बन जाते हैं। लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की तरफ से विश्रांति के दिन आए। आगे क्या लिखा है, और वो उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। हां, अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे, हां, जब तक कि वो सब बातों का सुधार। मैंने कहां शुरू किया था, परमेश्वरी राज्य में रिबेलियस तबीयत होती है तो हम परमेश्वरी राज्य को नकार देते। बहुतों ने नकार दिया, लेकिन यीशु मसीह आया, उसने उद्धार के काम को पूरा किया और अपने बाप के दाहिने हाथ पर उसी तरीके से बैठ गया जैसे वो 10 और 5 और 1 मोहरों का देने वाला दूर दराज मुल्क में चला गया, और वहां तब तक बैठा रहा जब तक यहां पे लेन देन ना हो जाए। आज वो हमारी और आपकी जिंदगी का लेन देन पूरा करना चाह रहा है। क्या लिखा है? लिखा है, वो उस यीशु मसीह को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया। अवश्य है वो स्वर्ग में उस समय तक रहे। कब तक रहे? उस समय तक। कब तक रहे? उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते चले आए हैं। मैंने बताया ना, 110 बार कहा गया ये बात। जगत की उत्पत्ति से एक ही बात कही जाती रही, तौबा कर लो, तौबा कर लो। लेकिन हम अगर तौबा नहीं करते हैं तो शैतान को अपनी जिंदगी में हिस्सा दे देते हैं। अब जल्दी से मैं आखिरी तरफ बढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 24वां पद पढ़ेंगे। इसके बाद अंत होगा। मैंने लिखा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट, हम लोग एक मानते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 1000 साल बादशाहत में आएगा, है ना, 1000 साल बादशाहत में आएगा। तो लिखा है मैंने, ड्यूरिंग द फर्स्ट 1000 years ऑफ हिज इटर्नल रेन ही विल पुट डाउन ऑल रिबेलियन एंड रिड द अर्थ ऑफ ऑल रेबल्स। वो विद्रोह की तबीयत को हमारे जीवन से खत्म करेगा। देन गॉड विल बिकम ऑल इन ऑल एज बिफोर रिबेलियन। तब खुदा का राज स्थापित हो जाएगा और वही सब में सब कुछ होगा। जब हमारे जीवन से यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया हमारी विद्रोही तबीयत को अलग करे और परमेश्वरी राज को, स्वर्गीय राज को हमारे जीवन में स्थापित करे। अब पढ़ दीजिए 24, 25, 26, 27, 28 पद पढ़िए क्या लिखा। इसके बाद अंत होगा, उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके किस समय? किस समय लिखा है? उस समय।
लिखा है उस समय सारी प्रधानता और सारा अधिकार, मतलब ये प्रधानता खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के ओर से मिली कि बेटा स्वर्गीय राज को स्थापित करो। और जब वो स्थापित कर लेगा, जब सब जगह पे स्वर्गीय राज स्थापित हो जाएगा, तब वो सारा, क्या लिखा है, वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके अपने परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप देगा। आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज करना। कुछ समझ में आया? परमेश्वरी राज और स्वर्गीय राज। स्वर्गीय राज यीशु मसीह स्थापित करता है इस धरती के ऊपर, ताकि एक दिन आए कि परमेश्वर अपने राज को स्थापित करे। परमेश्वरी राज सब जगह पे स्थापित होगा। तो लिखा हुआ है इसके बाद अंत होगा, और वो सारी प्रधानता, किसकी प्रधानता? अपनी। सारी प्रधानता और सारा अधिकार, किसका अधिकार? अपना अधिकार जो उसको मिला है, और सामर्थ का अंत करके राज को पिता परमेश्वर के हाथ में। और क्या लिखा है? क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज करना, किसका राज करना आवश्यक है? प्रभु यीशु मसीह का राज करना आवश्यक है। जब तक वो विद्रोही तबीयत जो हमारे और आपके जीवन में पाई जाती है, उसको खत्म करके स्वर्गीय राज स्थापित ना कर ले, तब तक उसका राज करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। देखिए आगे लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले, परमेश्वर पिता ने सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिया है। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो अलग रहा। यीशु मसीह, लिखा हुआ है, सारा अधिकार, सारी सामर्थ परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। इसका मतलब जब वो सौंप रहा है तो खुद तो अलग है ना, खुद तो दूर है। यही बात यहां पे लिखी हुई है। जब वो कहता है सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो आप अलग रहा। आगे लिखा है, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, पुत्र आप भी किसके अधीन हो जाएगा? उसके परमेश्वर पिता के अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। पहले परमेश्वर ही सब कुछ था। हमारे और आपके रिबेलियस हो जाने के कारण यीशु जमीन पर आ गया, ताकि अपने अधिकार को, अपने राज्य को इस दुनिया में स्थापित करे, और स्थापित करने के बाद पिता के हाथों में सुपुर्द कर दे। ऐ पिता, तूने इसके लिए मुझे इस दुनिया में भेजा था, देख मैंने इस राज्य को जैसा तू चाहता था मैंने स्थापित कर दिया है, अब तू ही सब में सब कुछ हो। पुत्र भी पिता की अधीनता में चला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इसी जगह पर खुदा के कलाम को खत्म करना चाहता हूं। बहुत से एग्जाम्पल हैं जो मैं देना चाहता था, ताकि और गहराई से आपको समझ में आए ये वाली बातें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, नित्य प्रतिदिन आज से ये तहिया कर लीजिए, आज से ये फैसला कर लीजिए, मैं तौबा करूंगा, मैं तौबा करूंगी, मैं अपने अपराधों को मान लूंगा। जब ये यीशु मसीह आया और मुझसे कहे बेटा अपने अपराध को मान लो, तो मैं एक क्षण की भी देर नहीं करूंगी, ना देर करूंगा, मान लूंगा अपराधों को, ताकि यीशु का राज स्थापित हो, और यीशु मसीह उस राज को स्थापित करके परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप कर दे, ताकि हमारे ऊपर सदा सर्वदा तक किसका राज्य हो? परमेश्वर का राज्य हो, परमेश्वर पिता का राज्य हो। खुदा आपको बहुत बरकत दे। जितने लोग YouTube पर सुनेंगे उनसे भी मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। खुदावंद यीशु मसीह आपके पास है। हम परमेश्वर पिता के राज की बातें नहीं कर रहे हैं, स्वर्ग के राज। स्वर्ग का राज तभी कहा गया खुदा कलाम, तुम में है और तुम्हारे मध्य में है। आज कलीसिया के अंदर हम स्वर्गीय राज को देखते हैं। किसको देखते हैं? जहां पर यीशु ही सब कुछ है, जहां पर यीशु सब कुछ है। क्योंकि एक दिन जब सब चीजें ठीक कर लेगा, तो वो सब चीजों को मिलाकर परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप कर देगा। कहते तूने पिता मुझे इसीलिए भेजा था। खुदा आपको बहुत बरकत।